जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा जलंधर पंजाब से एस्ट्रो अर्थ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है और सभी को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सिंह राशि व लगन के बारे में मासिक राशिफल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ग्रह गोचरीय अवस्था सिंह राशि के लिए किस प्रकार की बनी हुई है, जो कि हमारे दूसरे भाव में ही केतु का संबंध बना हुआ है जो कि संपूर्ण वर्ष ही रहेगा और अष्टम भाव से राहु का गोचर हो रहा है और नवम भाव से गुरु का गोचर संपूर्ण वर्ष ही रहेगा और छठे भाव से और सातवें भाव से शनि का गोचर कहीं ना कहीं बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। उसके लिए हम आगे उपायों का भी जिक्र करेंगे और पंचम भाव में शुक्र व मंगल की स्थिति बनी हुई है जो कि इस प्रकार से ग्रह गोचरीय अवस्था से जो फरवरी के प्रथम वीक में बुध का जो कि मकर राशि में प्रभाव बना हुआ है और उसके बाद 20 फरवरी के बाद बुध का कुंभ राशि में शनि के साथ संबंध बनेगा और सूर्य का 14 फरवरी से पहले जो कि हमारी मकर राशि में गोचर बना हुआ है और 14 फरवरी के बाद कुंभ राशि में सूर्य शनि का संबंध बनेगा। और इस प्रकार से शुक्र का अगर हम गोचर देखें तो 12 फरवरी के बाद शुक्र अपने मित्र परम मित्र की राशि में जो कि मकर राशि है उसमें संबंध बनाएंगे। इस प्रकार से गोचरीय अवस्था बनी है और अब हम इन ग्रह गोचरीय अवस्था के अनुसार सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल के उपायों के साथ साथ किस प्रकार की स्थिति रहेगी उसका आकलन करते हैं। सर्वप्रथम हम अगर देखें तो सूर्य की क्या स्थिति बनी हुई है इस मास में, सर्वप्रथम हमने देखना हो और हम सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारी हेल्थ के बारे में हो, धन के बारे में हो, हमारे प्रोफेशनली हो, लव रिलेशनशिप हो या हमारी मैरिज के इवेंट के बारे में हो, हम सभी का अलग अलग क्षेत्रों से हम ग्रह गोचरीय अवस्थाओं के अनुसार अवश्य ही डिस्कस करेंगे। उसके बारे में सूर्य का गोचर जैसे कि सप्ताह में प्रथम वीक में ही हमारे छठे भाव में होने से बुधाते योग बना हुआ है जो कि अति उत्तम योग बनता है क्योंकि सूर्य जो कि उग्र देव भी हैं माने गए हैं और बहुत सुंदर स्थिति जब भी हम छठे भाव से रोग रिपु ऋण के बारे में छठे भाव से देखते हैं, इसलिए सूर्य का गोचर जब भी छठे भाव में हो तो हमें अक्सर ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद अगर हम धन की स्थिति देखें तो धनेश भी सूर्य लग्नेश के साथ होने से हमें अकस्मात कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होगी क्योंकि बुध जो कि युवराज ग्रह है जो कि राजा सूर्य के साथ जब भी संयोग बनता है तो राजयोग की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमें सूर्य व बुध का बहुत उत्तम संबंध से हमें अवश्य ही धन की निश्चित ही प्राप्ति होगी। और अगर हम देखें तो पंचम भाव से हम लव रिलेशनशिप भी देखते हैं, इसलिए हमने देखना हो तो बृहस्पति का गोचर बहुत ही सुंदर स्थिति से नवें भाव से जो कि हमारा भाग्य भाव ही है उसमें बनने से हमें लव रिलेशनशिप में या किसी विदेश के कार्य में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अगर हमने मैरिज के लिए देखना हो तो हमें मैरिज के लिए जैसे मैं अंत में उपाय बताने का प्रयास करूंगा, सप्तम भाव में शनि का अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बहुत सुंदर स्थिति में होने से कहीं ना कहीं, लेकिन शनि महाराज जी का जब भी गोचर हमारे सप्तम भाव से होता है उन्हें दिशा बल अवश्य ही प्राप्त होती है, लेकिन शनि महाराज जी डिले के मुख्य कारक होने से हमने मैरिज में कहीं ना कहीं डिले की स्थिति बनती है। हम अंत में उसके बारे में उपाय अवश्य ही बताने का प्रयास करेंगे। और राहु का अष्टम भाव में मीन राशि से गोचर हमें कहीं ना कहीं आगे सावधानी के लिए अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति हो सके। और हमारे दशम भाव के स्वामी जो कि प्रोफेशनली हम देखते हों शुक्र देव बनते हैं और शुक्र देव का पंचम भाव से गोचर कहीं ना कहीं हमारे केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति भी करता है। और उसके बाद जैसे कि 12 फरवरी के बाद छठे भाव में होने से हमें जॉब में या किसी भी कार्य में हमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। उसके लिए हम देखें
तो कहीं ना कहीं लग्नेश की स्थिति जब भी छठे भाव से होती है तो हमें अक्सर कहीं ना कहीं रुकावटों के बाद निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है, और ज़्यादा मेहनत और प्रयास के बाद ही हमें निश्चित सफलताओं की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार हमें आगे उपायों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और स्पेशली सिंह राशि के लिए विदेश यात्रा के बहुत उत्तम योग बने हुए हैं, जो कि पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में मेष राशि से सुंदर गोचर करने से और पंचम दृष्टि से वह लग्न को वह आगे पंचम को भी देखते हैं, जिससे निश्चित हमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। और आगे हमें अगर सिंह राशि के लिए उपायों के बारे में बात करनी हो तो हमें सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल देना चाहिए गुड़ व लाल चंदन के साथ, जिससे कि हमें निश्चित ही लग्नेश की अच्छी स्थिति प्राप्त हो। और उसके साथ साथ हमें गुलाबी या लाल कलर का वस्त्र का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें संपूर्ण मास अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। क्योंकि 14 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य व शनि का सप्तम भाव में योग बनेगा तो हमें कहीं ना कहीं विवाह उत्तर संबंध में कहीं ना कहीं डिले के योग या विवाह से संबंधों में कहीं विच्छेद की भी कारण बनते हैं। उसके लिए हमें उपाय करना चाहिए, और पीपल को जल मीठा डालकर हमें अवश्य ही डालना चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित सफलताओं की प्राप्ति हो सके। और हनुमान मंदिर में जाके हमें हनुमान जी की आराधना करने से निश्चित ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जय माता दी।